हेलो, मैं डॉक्टर अर्चना वशिष्ठ, एसोसिएट प्रोफेसर इन बॉटनी, गवर्नमेंट आरआर कॉलेज, अलवर, राजस्थान। आज हम पढ़ रहे हैं सीसेमम फिल्लोडी। सीसेमम फिल्लोडी जो कि एक फाइटोप्लाज्मा डिजीज़ है और जो भी तिल बोए जाने वाले क्षेत्र हैं उन सब में ये बीमारी पाई जाती है। तो राजस्थान में भी तिल बोया जाता है और तिल के ऊपर ये जो बीमारी होती है, इसमें सारे जो फ्लोरल पार्ट्स हैं वो सब ग्रीन लीफी स्ट्रक्चर्स में बदल जाते हैं। ऑल फ्लोरल पार्ट्स आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू ग्रीन लीफी स्ट्रक्चर्स रिजल्टिंग इन कंप्लीट स्टेरिलिटी। जो सीसमम फिल्लोडी, फिल्लोडी जैसा कि शब्द से पता चला, फिल्लोडी मतलब लीफ जैसा, फिल्लोड मतलब लीफ से है। तो सीसमम फिल्लोडी में जो फ्लावर्स हैं वो लीफ जैसे हो जाते हैं। फ्लावर्स के जो पार्ट्स हैं, स्टेमन्स उसके और जो गाइनीशियम है वो भी, और उसके सेपल्स, पेटल्स, सारे जो फ्लोरल पार्ट्स हैं वो सब लीफी हो जाते हैं। और इस तरह से फूल जो है स्टेराइल होगा और उसमें कोई पॉड नहीं लगेगी और तिल की जो फसल है वो हमको प्राप्त नहीं होगी। तो इस तरह से ये काफ़ी नुकसान पहुंचाती है। तो फाइटोप्लाज्मा ये डिज़ीज़ है, तो शुरू में इसको वायरस डिजीज़ समझा था, जैसा कि पाल एंड पुष्कर नाथ 1935 में इसको रिपोर्ट किया था। ये डिज़ीज़ तो बहुत पुरानी है, लेकिन रिपोर्टिंग इसकी जो कि ये ग्राफ्ट ट्रांसमिटेड है, वायरस डिजीज़ है, इस तरह से किया था क्योंकि तब माइकोप्लाज्मा की जानकारी नहीं थी। और बाद में 1967 में जापानीज़ साइंटिस्ट डोई एटाल, उन्होंने इसका रिपोर्ट किया था कि ये माइकोप्लाज्मा है। तो माइकोप्लाज्मा जिसमें सेल वॉल नहीं होती है और इसलिए इसको प्लियोमॉर्फिक ऑर्गेनिज्म भी कहा कि ये जो है अपनी शेप बदल देता है। वैसे ये गोल होते हैं जनरली, लेकिन कभी कभी ये फिलामेंटस और लंबे भी हो जाते हैं, शेप बदल देते हैं क्योंकि इनके सेल वॉल नहीं होती है। तो ये जो फाइटोप्लाज्मा की वजह से ये बीमारी होती है, इसके लक्षण क्या हैं? सिम्टम्स जो हैं, वेन क्लियरिंग ऑफ द लीव्स, पत्ती में जो वेन्स हैं वो पीली हो जाती हैं, एकदम क्लियर वेन्स ही दिखने लगती हैं प्लांट्स के ऊपर, जैसे भिंडी में भी दिखती हैं। वायरस की वजह से भी इस तरह के सिम्टम्स आते हैं। तो इसके सिम्टम्स जो हैं वायरस से मिलते जुलते हैं, इसलिए इसको शुरू में वायरस समझा गया था। और क्योंकि जो फाइटोप्लाज्मा है या जो माइकोप्लाज्मा है वो भी जो बैक्टीरियल जो फिल्टर्स हैं उसमें से फिल्टरेबल है, तो उसमें से फ़िल्टर हो जाता है। तो ये स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया है जो कि जो आम जो बैक्टीरिया होते हैं उनके से छोटा है और उस छलनी में से ये निकल जाता है। जिस छलनी में हम बैक्टीरिया को छानते हैं, बैक्टीरिया ऊपर रह जाते हैं छलनी पे, लेकिन ये ऐसा बैक्टीरिया है क्योंकि ये विदाउट सेल वॉल बैक्टीरिया है, तो वो छलनी में से निकल जाता है, इसलिए इसको शुरू में वायरस समझा था। तो इसकी वजह से ये जो होता है प्लांट के अंदर रहता है, फ्लोएम टिश्यू के अंदर, फ्लोएम की सीव ट्यूब्स के अंदर रहता है। तो इसका जो असर क्या होता है पौधे के ऊपर, कि एक तो फ्लावर्स पे तो असर होता ही है, फ्लावर्स पे एकदम क्लियर ये दिखाई देता है, पत्तियों पे भी इसका असर होता है, और जो एक्सिलरी बर्ड्स हैं वो स्टिमुलेट हो जाती हैं, बहुत सारी ब्रांचेस निकल जाती हैं। इधर आप चित्र में देख रहे हैं जो हेल्दी प्लांट है वो सीधा एक जा रहा है लंबा राइट हैंड साइड में ये, और लेफ़्ट साइड में जो है वो डिजीज्ड प्लांट है। तो इसमें बहुत सारी ब्रांचेस निकल गई हैं और फूल भी नहीं है सफ़ेद, उसकी जगह ग्रीन स्ट्रक्चर्स दिख रही हैं, जबकि हेल्दी प्लांट के अंदर सफ़ेद रंग के फूल हैं और ब्रांचिंग इतनी ज़्यादा नहीं है। तो इसके सिम्टम्स हैं वो बिल्कुल क्लियर दिखाई देते हैं, जो बहुत सारी ब्रांचेस हो जाती हैं एक्सिलरी बर्ड्स के स्टिमुलेट होने से, और इंटरनोड्स बहुत छोटी छोटी हो जाती हैं, लीफ साइज़ भी बहुत छोटा हो जाता है। तो ये इस तरह से विचेस ब्रूम की तरह से दिखाई देता है। तो ये इसका कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है। और
इन्फेक्टेड जो प्लांट्स हैं उनके जो फ्लोरल पार्ट्स हैं वो सारे लीफ जैसे हो जाते हैं और स्टेराइल हो जाते हैं, कोई उनमें फसल प्राप्त नहीं होती है। कॉजल ऑर्गेनिज्म, कॉजल ऑर्गेनिज्म जैसा कि आपको पहले बताया है मैंने, कॉजल ऑर्गेनिज्म है फाइटोप्लाज्मा, लेकिन शुरू में इसको MLB के नाम से रिपोर्ट किया था कॉजिन एट अल ने 1970 में, प्लियोमॉर्फिक MLB यानी माइकोप्लाज्मा लाइक बॉडीज़, और जिनको आज हम जानते हैं फाइटोप्लाज्मा के नाम से। ट्रांसमिशन, कैसे ये बीमारी फैलती है, ट्रांसमिशन कैसे होता है इसका, तो जैसे कि हम जानते हैं सभी जो फाइटोप्लाज्मा की बीमारी डिजीज़ हैं वो या तो ग्राफ्ट ट्रांसमिशन होता है उनका, या वेक्टर ट्रांसमिशन होता है। तो ये जो डिजीज़ है सिसमम फिलोडी, इसका वेक्टर जो एक इंसेक्ट है, लीफ हॉपर है, लीफ हॉपर की भी एक प्रकार है, एक सब स्पीशीज है जिसको जैसिड कहते हैं। ये जैसिड है ओरोसियस अल्बिसिंक्टस, इसकी वजह से ये फैलता है एक प्लांट से दूसरे प्लांट में। तो ये जो जैसिड जब प्लांट पे फीड करता है, करीब 30 मिनट्स तक फीड करता है, तो ये इसका इनोकुलेशन फीडिंग पीरियड है, 30 मिनट्स तक ये फीड करता है, और फिर उसके बाद दूसरे प्लांट पर जाता है, तो ये जो फाइटोप्लाज्मा की जो सेल्स हैं उनको दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर देता है। तो इस तरह से ये जो पैथोजन वेक्टर है जो कि एक जैसिड है, लीफ हॉपर है, और इनका जो ये जो फाइटोप्लाज्मा की सेल्स हैं वो लीफ हॉपर्स के अंदर 15 से 63 डेज़ तक इंक्यूबेशन पीरियड इनका होता है, और प्लांट्स के अंदर जो सिसमम प्लांट है उसके अंदर 13 to 61 डेज़ का पीरियड होता है। एटमॉस्फेरिक कंडीशन स्पेशली जो टेम्परेचर है उस पर डिपेंड करता है कि 15 दिन का होगा या 60 डेज़ का होगा। मेल और फीमेल दोनों ही लीफ हॉपर्स हैं जो इन्फेक्ट कर सकते हैं प्लांट को माइकोप्लाज्मा से या फाइटोप्लाज्मा से, और ये जो डिजीज़ है वो दूसरे जो प्लांट्स हैं उनके अंदर भी, जैसे वीड प्लांट्स हैं, तो इसकी जो होस्ट रेंज है वो काफ़ी है। वीड प्लांट्स हैं जैसे ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस है, ब्रेसिका रापा है, ग्राम है, चना जो है, क्रोटोलेरिया, ट्राइफोलियम, एरेकिस हाइपोजिया यानी मूंगफली, इनके अंदर भी ये डिजीज़ होती है, ये पैथोजन होता है। तो उन प्लांट से भी अगर उस प्लांट पे जैसिड बैठा है तो वहाँ से भी उड़ के अगर वो आ रहा है तो वहाँ से उसको ट्रांसफ़र कर देता है। ऐसा नहीं कि सिसमम से सिसमम में ही ये बीमारी स्प्रेड होती है, बल्कि दूसरे होस्ट प्लांट्स भी हैं, कुछ वीड प्लांट्स भी हैं जिनसे ये बीमारी फैल सकती है। और ये जो इंसेक्ट है उस इंसेक्ट की जो सारी स्टेजेस होती हैं वो सब ओवर विंटर करती हैं पूरी सर्दी में, मतलब पूरे साल ये मौजूद रहता है फील्ड के अंदर। ये जो इंसेक्ट है जो फैलाने वाला मेन जो कल्प्रिट है, जो फैलाता है इधर से उधर बीमारी को, वो पूरी सर्दी में रहता है, डॉर्मेंट फॉर्म में ये रहता है। और जैसे क्योंकि ये खरीफ की फसल है, गर्मी की फसल है, ये जो तिल है, तो मॉनसून के बाद जैसे बारिश होती है उसके बाद इसकी बुआई होती है और सर्दियों में इसको काट लिया जाता है। तो ये सर्दी में भी रहता है, और ये जैसे ही बारिश के बाद ये वापस इन्फेक्शन करता है। तो इसमें अगर हम थोड़ा सा लेट बोएं इसको फसल को, तो लेट सोइंग जो है वो बचत कर सकती है हमारी बीमारी में। लेट सोइंग करने से बीमारी में बचत होगी, क्योंकि ये जो समर के अंदर ये है ये ज़्यादा फैलता है। ये जो जैसिड है वो समर में ज़्यादा फैलता है और सर्दियों में ये थोड़ा सा डॉर्मेंट हो जाता है। और इसके बचाव के और तरीके हैं, जैसे जो भी प्लांट्स हैं, इन्फेक्टेड प्लांट्स हैं, उनको उखाड़ दिया जाए और उनको जला दिया जाए, और जो भी वीड होस्ट वगैरह हैं उन सबको भी उखाड़ दिया जाए।
और इसके अलावा जो ये जो जेसिड है इसको ख़त्म करने के लिए स्प्रे कर सकते हैं हम केमिकल का, जैसे डाइमेथोएट 500 ml पर हेक्टेयर की दर से अगर हम स्प्रे करें तो इन कीड़ों को मारा जा सकता है और बीमारी से बचा जा सकता है, इसके फैलाव को रोका जा सकता है। सॉइल ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं, जैसे थिमेट 10 ग्राम का 10 kg पर हेक्टेयर की रेट के ऊपर सोइंग के समय जब फसल बोई जा रही है उस समय अगर सॉइल ट्रीटमेंट कर दिया जाए तो भी इससे बचाव हो सकता है। तो इस प्रकार ये हमने आज पढ़ा सीसमम फिल्लोडी। सीसमम फिल्लोडी के सिम्टम्स क्या हैं, किस तरह से ये प्लांट में दिखाई देता है, हम कैसे पहचान सकते हैं कि ये लक्षण जो हैं उस बीमारी के हैं, और इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म फाइटोप्लाज्मा है, ट्रांसमिशन जेसिड वेक्टर के द्वारा होता है, और इसकी होस्ट रेंज बहुत सारी है, और इसके कंट्रोल किस किस तरीके से किया जा सकता है। थैंक यू।